हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। आज हम लोग का समय आ चुका है आईआईटी, मेडिकल और ऐसे बहुत सारे कंपटीशन क्वेश्चन बनाने का। तो इसलिए आप तैयार हो जाए और मेरे जो चैनल पर आपको जो भी थ्योरी दिए गए हैं उनको अच्छे से कमांड करिए और उन्हीं से रिलेटेड हम आईआईटी जो भी अपडेट 2019 तो इसलिए क्वेश्चंस करेंगे और आप मेरे से इसी तरह जो जुड़े रहे और मैं आपको इसी तरह अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए, और याद रहे आप एक लाइक और सब्सक्राइब अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिए। और चलिए अब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। अब हम लोगों का जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत आईआईटी, मेडिकल, आपको अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, इसलिए हम लोग का जो भी चैनल है एक आपको लिमिटेड नहीं है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। आपको बोर्ड लेवल, कंपटीशन लेवल, जिस लेवल के चाहिए, तो एक आपको सामने आईआईटी 2019 अपडेट क्वेश्चन जो मैंने रखा है ना। तो आइए इसको सॉल्विंग किया जाए। कैसे इसको करेंगे, आपको मैंने बेसिक बात बताया, मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होता है, उनसे रिलेटेड जो अपडेट 2019 में जो क्वेश्चन पूछा है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्विंग कैसे किया जाए। आप यहाँ पर देखिए कि पहले क्या पूछा गया। द अमाउंट ऑफ शुगर, द अमाउंट ऑफ शुगर, शुगर का अमाउंट required to prepare 2 liter of its 0.1 capital M aqueous, है ना, solution is, aqueous solution is क्या है ना। aqueous कहने का मतलब आपको इसमें क्लियरफाई हो जाना है कि सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। तो अमाउंट ऑफ शुगर है तो शुगर प्रेजेंट है, तो शुगर क्या है यहाँ पर आपको काम करेगा, सॉल्यूट। यहाँ सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर होगा, एकदम आपको इजी। तो सबसे पहले आपको जो भी यहाँ सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले आपको क्या पूछा गया यहाँ पर, अमाउंट ऑफ शुगर। शुगर के अमाउंट क्या है, नहीं है, कैसे, तो आपको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, जो आपको लीटर दिया है, आपको यहाँ पर ये लीटर दिया हुआ है और ये आपको मोलैरिटी यहाँ पर जो भी दिया हुआ है, तो लीटर और मोलैरिटी दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले अमाउंट ऑफ शुगर कहाँ से निकालेंगे, हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा है। तो मोलैरिटी का जो रिलेटेड है तो उसका फॉर्मूला हम लिखे तो आपको मालूम चलेगा कि कैसे क्या। देखिए मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ऑफ सॉल्यूट अब बाई यहाँ पर आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें मालूम है लीटर में दिया है 2 लीटर, मोलैरिटी भी दिया है, लेकिन आपसे अमाउंट ऑफ शुगर पूछा गया। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट कौन होगा, शुगर, तो शुगर होगा तो उससे शुगर C12H22O11। तो इसका मोलर मास हमें बता सकते हैं, मोलर मास क्या होता है। तो मोलर मास ऐसे भी जानते हैं कि इसका क्या होगा, कार्बन का 12 होता है तो 12 कार्बन है, 12 प्लस हाइड्रोजन 22 है और ऑक्सीजन 11 इंटू ये 16 तो ये टोटल आप जानते भी ऐसे कि शुगर का जो भी 342 ग्राम ये आपको आ जाएगा यहाँ पर इसमें कुछ। तो हमें यहाँ पर मोलैरिटी आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है और वॉल्यूम भी दिया है, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड शुगर ब्रेक कीजिए यहाँ से मालूम चल जाएगा। यानी आपको मोलैरिटी कैपिटल एम लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड क्या होता है, गिवन मास। गिवन मास क्या होता है, तो गिवन मास बाई मोलर मास, तो गिवन मास नहीं दिया, यही अमाउंट ऑफ शुगर पूछा गया। देखिए अमाउंट जो यहाँ पर आपको वही शुगर निकल जाएगा और बाई मोलर मास, इसका मोलर मास दिया है 342 और इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर। अमाउंट ऑफ मोलैरिटी अब यहाँ से आप रख सकते हैं, यहाँ से मोलैरिटी। तो अब यहाँ से निकल गया अमाउंट ऑफ, देखिए बहुत कितना आसान, अमाउंट ऑफ शुगर मोलैरिटी आपको दिया है 0.1 m 2 लीटर और 342 और आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 68.4 ये ग्राम ना। ये सब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो आपको तो ये देखिए कितना आपको बेसिक क्वेश्चन और बहुत जिसको कहा जाए इजी लेवल एक। और देखिए किस में पूछा हुआ है, 2019। इसलिए आप इस चैनल्स और यहाँ पर जो 68.4 तो ये ऑप्शन आ गए तो ये क्लिक हो गए। तो ये देखिए यहाँ पर जो कितने एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा हुआ और एक अच्छे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसलिए आप
बस इस क्वेश्चन को यहाँ जो क्वेश्चंस पूछा मैंने उसी से रिलेटेड देखा और माइंड जो ब्रेक हुआ। और फिर चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक और हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कैसे पूछा है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आपको बताया जाएगा, तो इसलिए आप इस चैनल को अगर लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर ले। ये भी आपको जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आईआईटी मेडिकल दोनों में अपडेट, काफ़ी ये सब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन भी होते हैं और काफ़ी बच्चे से नहीं भी बन पाते हैं। व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शंस क्या होता है, पहले ये आपको बेसिक बातें पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शंस क्या होता है ना, ऑफ सॉल्यूट। और 2.5 ये स्मॉल एम, यानी 2.5 स्मॉल एम, इसका मतलब क्या है मैंने आपको बताए थे। स्मॉल एम क्या होता है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी आपको क्या ये होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखेंगे यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का केसेस आ गया कि नहीं। मैं आपको बार बार बोला कि सॉल्यूट सॉल्वेंट एकदम क्लियर रखा है ना। तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चाहिए तो हमें देखिए कैसे न्यूमेरिकल बनाते हैं बहुत। आप नॉर्मल सोचिए हमें क्या निकालना है, सॉल्यूट का हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए है ना। यहाँ पर सॉल्यूट, तो सॉल्यूट यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्वेंट कौन है, नहीं बोला गया तो वाटर सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम गए क्या चाहिए, सॉल्यूट। अब बाई हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी सॉल्यूट, अब प्लस हमें क्या चाहिए, सॉल्वेंट। अगर ये डाटा मिल गया सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मोल तो हमें निकल जाएगा। लेकिन हमें 2.5 स्मॉल एम से हमें क्या मिल रहा है, हमें इससे क्या मालूम चल रहा है। तो मोलैलिटी मैंने आपको ब्रेक है ना, ये जो 2.5 एम जो ये हमारा जो ये सॉल्यूट आपको है यहाँ पर जो ये इतने, तो इसका मतलब क्या है, ये आप मीन्स इसका मतलब आप क्या यहाँ बता सकते टू। तो मैं आपको बताया था कि 2.5 जो यहाँ स्मॉल एम है, तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। इतना जो मोल्स, किसका मोल्स हम बात करेंगे, सॉल्यूट। सॉलिड वो कितना में होगा, इन यानी 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट यहाँ कौन है, आप बताएंगे सॉल्वेंट यहाँ कौन है, वाटर। तो अब हम यहाँ पर ऐसे भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1 kg कहने का मतलब क्या हो गया आपको, 1000 ग्राम भी हम बोल सकते हैं कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट की जगह पर हम यहाँ पर वाटर लिख दे रहे हैं, कोई टेंशन है यहाँ पर। अब यहाँ से आपको क्या मालूम चल गया कि ये जो सॉल्यूट है इसका मोल दिया हुआ था, ये मोल निकल गया, यानी एक स्टेप मेरा निकल गया। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता हो गया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नीचे भी पता है, वही सेम चीज़। सॉल्वेंट क्या होगा, तो यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, दिस इज़ हमारा ये जो वाटर है आपका सॉल्वेंट का काम करेगा, ये वाटर हमें सॉल्वेंट का काम करेगा। तो जब ये वाटर हमें सॉल्वेंट का काम करेगा तो यहाँ से हम नंबर ऑफ जो सॉल्वेंट हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्वेंट हम क्या यहाँ निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्वेंट क्या गिवन मास होता है। तो गिवन मास आपको दिया है, वही मैंने केजी को ग्राम क्यों बदले, ठीक है 1 गिवन मास। अब बाय मोलर मास क्या है, तो इससे आपको डिवाइड किए रहेंगे तो यहाँ पर जो गिवन मास मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल आपको क्या आ जाएंगे, यहाँ ग्राम हटा दीजिए डायरेक्ट, आप जानती हैं कि यूनिट आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो आपको पता है ऑलरेडी कितना बना चुके हैं यहाँ पर, तो 55 पॉइंट ये 55, तो इतना आपको मोल आ गया। बस यहाँ क्या करना है, वैल्यू को देखिए पुट कीजिए 2.5 और प्लस 2.5 प्लस 50.55, और ये जो कैलकुलेशन आएगा ऐसे है ना, जो भी कैलकुलेशन आएगा आपको ऐसे, मैं कैलकुलेशन किया हूँ तो आपको 0.043 ये सर अपडेट मैं कर देता हूँ, तो आप मिला लेंगे ये। तो यहाँ पर देखिए कितना आपको नॉर्मल क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। इसको आप यहाँ पर जो VVI लगा लेंगे, इस तरह से आपको बोर्ड में भी आते हैं, कंपटीशन IIT मेडिकल दोनों में पूछा हुआ है। तो इस तरह का देखिए यहाँ पर मोल फ्रैक्शन मैंने निकाले सॉलिड का, ये लिखा। फिर कैपिटल जो यहाँ पर 2.5 जो M है इसको मैंने ब्रेक किया इस तरह से 2.5। अगर यहाँ पर आपको 3.5 रहता है या 3 स्मॉल एम, तो सेम चीज़ वही 3 मोल्स ऑफ। लेकिन आपको मैं यहाँ अपडेट कर देता हूँ एक चीज़, अगर यहाँ 3 कैपिटल एम रहता
3 कैपिटल एम रहता तो क्या आप क्या करते, 3 कैपिटल एम रहता तो आप क्या करते। कैपिटल एम क्या हो गया, मोलैरिटी हो गया। तो मोलैरिटी हो गया तो आप यहाँ से इसका मतलब समझिए 3 मोल्स ऑफ सॉलिड, 3 मोल्स सॉलिड इन, वहाँ पर आपको मास ऑफ सॉल्वेंट था इन 1 kg। अब यहाँ पर क्या था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस पर भी कभी कभी न्यूमेरिकल करेंगे तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखिएगा। तो मैं अभी आपको बता दिया न्यूमेरिकल के साथ साथ कुछ कंसेप्ट भी आप सीखते जाए। और यहाँ पर जो मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाला, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स यहाँ गिवन मास, तो मैंने ये ब्रेक किया मास। देखिए कितना नॉर्मल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ना। चलिए इसी तरह मन लगा के पढ़े और क्वेश्चन देखिए और मेरे साथ अब जुड़े रहे। तो आपको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। देखिए ये आपको मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने ऐसा आपको क्वेश्चन बहुत अभी किए थे जस्ट। तो आइए इसमें देखते हैं आपसे क्या पूछ रहा है और आप मेरे साथ जुड़े रहे। और इस तरह का क्वेश्चन मैं बार बार अपडेट करता रहूँगा। और ये जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है, आपको हर जगह एवरी कहीं भी पूछे जाते हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट, है ना, इज 0.8 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। और द मोलैलिटी इन मोल जो kg ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो आपसे यहाँ पर जो मोलैलिटी पूछ दिया, तो मोलैलिटी कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले जो पूछा गया देखिए आप लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड। अब बाई ये आपको मास ऑफ यहाँ पर जो सॉल्वेंट पूछा गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, तो हम मेरे पास तो यहाँ पर एक ही डाटा दिख रहा है कि मोल फ्रैक्शन। तो x0 जो यहाँ पर आप मोल फ्रैक्शन लिखेंगे किसका, सॉल्वेंट का। तो ये जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लिख रहा है तो कितना है 0.8। सॉलिड का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर कितने आ जाएंगे, सॉलिड का कितने आ जाएंगे, सीधी सी बात है। आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है 1। तो यहाँ करेंगे 0.2। तो ये मोल फ्रैक्शन जो आए इसका मतलब आपको क्या है, हमें सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल चाहिए तो कैसे हम निकालेंगे यहाँ से, है ना। तो ये एक फंडा जो क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप, है ना, तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स कहने का मतलब यहाँ पर आप समझते हैं ये जो इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ का डाटा यहाँ लिखेंगे, है क्या। तो जो मीन्स सॉल्वेंट है कहने का मतलब ये समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन दोनों का 1। तो ये जो भी मोल फ्रैक्शन होता है तो टोटल में 1। तो 1 में ये मोल फ्रैक्शन क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल्स कंपोनेंट। तो जो ये कंपोनेंट आया 0.8 तो ये आपको बता रहा है नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्वेंट कितने परसेंट है 0.8। और यहाँ पर जो हम इसी से हम निकाल सकते हैं यहाँ से जो नंबर ऑफ, यहाँ पर हम सॉलिड भी बता सकते हैं, सॉलिड कितना परसेंट है 0.2। देखेंगे अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं जो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यहाँ पर सॉलिड पता चल गया 0.2। अब ये मास ऑफ सॉल्वेंट है तो ये हमें मालूम नहीं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है आप जानते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है यहाँ पर जो गिवन मास बाई ये आपको मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। तो यहाँ से आप मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो यहाँ पर सॉलिड नहीं सॉरी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यहाँ कितना दिया हुआ है 0.8 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास। अब मोलर मास यहाँ कौन है, सॉल्वेंट वाटर परसेंट है, मास क्या हो जाएगा 18, ये ग्राम। तो ग्राम आ गया तो यहाँ पर मोलैलिटी आपको किस में बोल रहा है, इन मोल पर केजी, इन मोल पर केजी। केजी में बदलना है तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको कर देंगे ऊपर। तो ये जो भी कैलकुलेशन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे ये आंसर। देखिए कंसेप्ट आप समझे, कंसेप्ट आपको बस ये मोल फ्रैक्शन यहाँ घुमाने के लिए दे दिया था। और मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है ही है आपको कि जो भी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है इतना आपको मोल्स प्रेजेंट है और इतना जो सॉलिड का यहाँ प्रेजेंट है ना। तो ये एक यहाँ से फंडा बस नंबर ऑफ मोल्स जानते हैं गिवन मास भाई आपको मोलर मास या मोलैरिटी मत समझ लीजिए, गिवन मास भाई मोलर मास है, मोलर मास। तो ये बहुत आपको इजी है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। तो ये एक प्रैक्टिस करें आप ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज आपके लिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन कैसा रहा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं।
और इसी तरह मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लाते रहूँगा और आप मेरे से अपडेट रहे, कनेक्ट रहे। और जाते जाते आप जैसा जानते हैं इस चैनल को सभी स्टूडेंट तक पहुँचाना है, तो एक लाइक बनता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।